हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी पृथ्वी हमारा आवास, जिसका पहला चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल में पृथ्वी है पहला है हमारा चैप्टर। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, कमेंट में ज़रूर बताएं कि ग्रह क्या है, तारे क्या है। तो शुरुआत करते हैं लेसन को। जो एनसीईआरटी बुक से है वो भारत में किसी भी कोने में एक जैसी पाई जाती है, इसीलिए यूपीएससी जो एग्ज़ाम है, एमपीपीएससी एग्ज़ाम है, या किसी भी राज्य की प्रशासन की सेवा की जो परीक्षा होती है, वो सभी जो परीक्षा है वो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी की सिलेबस से टच में रहती है। उसके जो क्वेश्चन अधिकतर जो बनते हैं वो एनसीईआरटी से बनते हैं। इसीलिए किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम, पीएससी एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले हम एनसीईआरटी की शुरुआत करते हैं। तो एनसीईआरटी के 4 मेन पिलर होते हैं। एनसीईआरटी कितने मेन चार पिलर है। एक तो आपका है भूगोल, दूसरा है पॉलिटी राजनीति है, तीसरा है आपका अर्थशास्त्र, या इसको आप यह के लिए अर्थ व्यवस्था, ये राज्य व्यवस्था और चौथा है आपका इतिहास। ये किसी भी पीएससी एग्जाम के ये 4 मूलभूत स्तंभ है। इस 4 मूलभूत स्तंभ के ऊपर ही जो पीएससी एग्जाम टिकी हुई है। यूपीएससी तो खास करके इन्हीं के चारों के ऊपर, इनके 4 विषयों के ऊपर उसका पूरा दारोमदार टिका हुआ है। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं भूगोल की। और भूगोल जो विषय है आपका, ये एनसीईआरटी से ही कवर हो जाता है। एनसीईआरटी 6 से लेके 12वीं तक की अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली है तो आपका जो भूगोल वाला जो पोर्शन है वो पूरा कवर हो जाता है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी है पृथ्वी हमारा आवास, और उसका पहला चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी। तो सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। पहली लाइन है इस बुक में, सूर्यास्त के पहले आपने देखा होगा जैसे जैसे सूर्य ढलने लग जाता है तो आकाश में जो है वो क्या है, छोटे छोटे जो बिंदु है वो अनगिनत हो जाते हैं, बढ़ते इसलिए जाते हैं क्योंकि जैसे अंधेरा होता जाता है वो जो तारे हैं वो हमें दिखाई देने लग जाते हैं और अनगिनत हो जाते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ साथ आप लगभग रोज चंद्रमा को भी चमकता हुआ देख सकते हैं। जो रोज चंद्रमा चमकता है, इन चमकीली वस्तुओं के साथ में चंद्रमा चमकता तो है, लेकिन वो क्या है, अलग अलग अवस्था में होता है। और जब ये पूर्ण हो जाता है तो इस पूर्ण मतलब पूर्ण हो गया, पूर्ण का मतलब है पूर्णिमा। तो जब हमारा जो चंद्रमा है वो पूरा हो जाता है तो क्या हो जाता है, वो पूर्णिमा कहलाती है। और पूर्णिमा के 15 दिन जो बाद में आया उसे हम अमावस्या कहते हैं। और ऐसे ही सौर मंडल में सूर्य, चंद्रमा तथा वे वस्तुएं जो आसमान में चमकती है, सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो आसमान में टिमटिमाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो खगोलीय पिंड कहलाते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं। और ये जो खगोल पिंड होते हैं ये गैसों के बने होते हैं। काय के बने होते हैं, गैसों के बने होते हैं। ये गैसों के बने होते हैं और इनके पास अपनी खुद की ऊर्जा या उष्मा प्रकाश होता है। जो ये खगोलीय पिंड होते हैं इनके पास में खुद की उष्मा प्रकाश होती है और बहुत बड़ी मात्रा में ये ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को
तारा कहते हैं। ये जो खगोलीय पिंड है वो जो बहुत सारे जो खगोलीय पिंड है और अपना प्रकाश अपनी ऊष्मा स्वयं उत्सर्जित करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तारे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तारे कहलाते हैं। और सूर्य भी एक तारा है। ये क्या है? सूर्य भी एक तारा है। सूर्य भी एक तारा है जो कि हमें प्रकाश देता है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के ही समान होते हैं। जो रात में अनगिनत जो तारे आप देखते हैं जो चमकते रहते हैं, टिमटिमाते रहते हैं, ये सूर्य की तरह है। लेकिन ये सूर्य के क्या है? सूर्य हमारे सबसे नज़दीक है। जो सूर्य जो है वो हमारे सबसे नज़दीक का तारा है, इसीलिए वो हमें थोड़ा बड़ा दिखाई देता है और उसका प्रकाश पृथ्वी पर आता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे तारे हैं, कई लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर है, जिसकी वजह से वो हमें दिखाई नहीं दे पाते। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों को देख सकते हैं। रात्रि में आपने आसमान में देखा होगा कि एक जैसे कहीं की जगह ऐसे ही गुच्छे दिखाई दे रहे हैं, या इधर साइड में गुच्छे दिखाई दे रहे हैं, या कोई डायरेक्शन दिखाई दे रहा है। ऐसे जो अलग अलग विविध प्रकार की जो आकृतियां होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपका नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल कहलाता है। अर्सा मेजर या बिग बेन इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। अर्सा मेजर कौन कौन से है? अर्सा मेजर या बिग बियर, ये भी एक प्रकार के क्या है? आपके नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला, बहुत आसानी से पहचान में आने वाला जो नक्षत्र मंडल है वो सप्तऋषि तारा मंडल है। कौन सा है साथों? सप्तऋषि तारा मंडल है। ये सप्तऋषि तारा मंडल आसानी से क्यों पहचान में आ जाता है? क्योंकि इसमें इसको देखने पर आकाश में उत्तर की दिशा में जब आप देखते हैं तो एक काल्पनिक रेखा बनती है इस प्रकार की। ऐसे यहाँ से ये आया, यहाँ से ये, और इनको गिन लो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर ऐसे कैसे एक और दिख जाए, जैसे अगर आपको दिख रहा, और सीध में अगर लंबा एक रो खींचो, एक लाइन खींचते, तो लाइन खींचने के ऊपर जहाँ पे एक तारा दिखाई दे उत्तर की दिशा में, तो ये क्या है? सप्तऋषि तारा मंडल है। ये क्या है? सप्तऋषि तारा मंडल। ये सप्तऋषि तारा मंडल है। और ये सप्तऋषि तारा मंडल किस तारे को इंगित करते हैं? ये जो तारे को इंगित करते हैं वो तारा है आपका ध्रुव तारा। क्या कौन सा तारा है? ध्रुव तारा है, जो उत्तर की दिशा में दिखाई देता है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण इसी जो लोग पुराने ज़माने में, या अब तो घड़ी हो गई हमारे पास में, वॉच हो गई, मोबाइल में देखो, कहीं भी देखो तो घड़ी समय पता चल जाता है। लेकिन जब प्राचीन काल में उनके पास घड़ी नहीं थी तो उनके पास में रात के समय में दिशा ज्ञात करने का सबसे तरीका था क्या? ध्रुव तारा। जिस तरफ ध्रुव तारा है वो उत्तर की दिशा होती है, क्योंकि ध्रुव तारा जो हमेशा है वो उत्तर की दिशा में रहता है। यहाँ आसमान में हमेशा एक स्थान पे रहता है। ये जैसा आपने तारे देखे होंगे पृथ्वी पर, कई बहुत सारे जो तारे, वो तारे टूट के गिर रहे हैं या तारे तो चल रहे हो, लेकिन जो ध्रुव तारा है वो एक जगह रहता है, वो अपने एक ही स्थान पर रहता है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश ऊष्मा नहीं होती। कुछ खगोलीय पिंडों में ऊष्मा प्रकाश नहीं होती है, वे तारों से प्रकाशित होते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कुछ खगोलीय पिंड का प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती है, वो तारों से चमकते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वो ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में प्लैनेट कहा जाता है। जिन्हें अंग्रेजी में क्या कहा जाएगा? प्लैनेट कहा जाता है। जो खुद का प्रकाश नहीं होता है, जिसके पास में
और ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रीक भाषा के पेलेंटाई, ग्रीक भाषा के पेलेंटाई शब्द से जो है क्या बना, प्लानेट बना है। पेलेंटाई का मतलब होता है प्लानेटाई का मतलब होता है घूर्णन करना। क्या करना, घूर्णन करना या परिभ्रमण करना, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी पर जिस पर हम रहते हैं, जिस पर हम रहते हैं, आज हम पढ़ रहे हैं सौर मंडल में पृथ्वी, और जिस पर हम रहते हैं, किस पर रहते हैं हम, पृथ्वी पर रहते हैं। और पृथ्वी भी क्या है, एक ग्रह है जो सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करती है। उसमें हमें जो प्रकाश देता है वो कहां से मिलता है, सूर्य से मिलता है। जो पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जिसे चंद्रमा से देखने पर या चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। जैसे हम इसे दूर से देखेंगे, जैसे चंद्रमा में दिखता है ना रात में, छोटा ऐसा गोल दिखता है या कहीं आधा दिखता है, ऐसा दिखता है, जैसा दिखता है, इसी प्रकार अगर हम ब्रह्मांड में जाकर दूर से जाकर देखें तो चंद्र पृथ्वी भी हमें चंद्रमा की भांति दिखाई देती है। अब कुछ रोचक तथ्य साथ में हम पढ़ लेते हैं। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस 3 बड़े ग्रह, बाहरी ग्रह के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां है, और इन पट्टियों से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। क्या आप जानते हैं, सौर मंडल हम पढ़ रहे हैं, सौर मंडल पढ़ रहे, तो सौर मंडल का नाम, इसका सौर मंडल क्यों पड़ा, इसे सौर मंडल क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। जो सूर्य देवता है, सूर्य देवता को सोल कहा जाता है। सूर्य देवता को क्या कहा जाता है? सोल कहा जाता है। और सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित। सौर शब्द का जो सौर शब्द हमारा है, ये सौर शब्द जो है वो सूर्य से संबंधित है। इसलिए सूर्य के परिवार को, ये सौर है, ये सूर्य से संबंधित है, और सूर्य जो है वो सोल है, सोल का देवता, सूर्य का देवता को सोल कहा जाता है, और ये सूर्य से संबंधित है। इसलिए इस पूरे परिवार को क्या कहा दिया गया? इस पूरे परिवार को नाम दिया गया है सौर मंडल। क्या कहा गया है? सौर मंडल कहा गया है। अब हम देखते हैं सौर मंडल में क्या क्या है। सौर मंडल में कुल 8 ग्रह है। कितने ग्रह है? एक तो सूर्य है आपका, सूर्य के 8 ग्रह है। 8 ग्रहों के 8 ग्रह कौन कौन से हैं? सबसे नजदीक में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। कौन कौन से है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। बृहस्पति के पास में आपका आता है शनि, यूरेनस और नेपच्यून। आपके 8 ग्रह है। वैसे तो हम पहले जो पढ़ते थे वो 9 ग्रह पढ़ते थे। कितने ग्रह पढ़ते थे? 9 ग्रह पढ़ते थे। लेकिन खगोलीय जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने 2006 को इनको एक ऐसा बौना ग्रह मिला, UNB 313 एक ग्रह मिला। उसकी वजह से
UB 313, UB 313 इनको एक बोनाग्रेमिला जो प्लूटो के समान था, बोनाग्रेमिला जो प्लूटो के समान था। तो अब ये क्या है कि संख्या 10 हो जाए ग्रह की। तो खगोलीय पिंड ने जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय पिंड की जो संगठन है उसने निर्णय लिया कि जो प्लूटो है उसे भी ग्रह से निकाल दिया जाए और उसे क्या बोने ग्रह बना दिया जाए। तो इसलिए जो हमारे पास अभी कितने ग्रह हैं, हमारे पास अभी 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से ये है, सबसे नजदीक में बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति, शनि है, यूरेनस है और नेपच्यून है। सूर्य में उनकी दूरी अंग्रेजी के अनुसार ग्रहों के नाम याद रखने का आसान एक तरीका है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। माई से होता है मरकरी, वी से है वेरी, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, ए से आपका स्पेक्ट्रम और यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सौर मंडल में जो सभी ग्रह हैं वो सभी क्या करते हैं, एक निश्चित दिशा में ये आपका सूर्य है, इसके आसपास जो है वो क्या करते हैं, ग्रह चक्कर लगाते हैं। सबसे कम जो दिन लेता है वो बुध लेता है, क्योंकि सबसे पास में बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, उसके बाद शनि के बाद में यूरेनस, फिर उसके बाद नेपच्यून। ये आपके जो है दूरी के हिसाब से या जो क्रम वाइज कितने कौन सा ग्रह कितने पास में है। पृथ्वी, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह। पृथ्वी जो है वो दूरी के हिसाब से कौन सा, 1 2 3 तीसरा ग्रह है। और अगर आकार में देखा जाए तो ये 5वां ग्रह है। आकार में कौन सा है, 5वां ग्रह है। और दूरी के हिसाब से देखा जाए तो तीसरा ग्रह है। यहाँ ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, जो ध्रुवों के पास कैसी है, ध्रुवों के पास में जो है चपटी है, ऐसे पूरी गोल अंडे जैसी गोल नहीं है। ये ध्रुवों के पास में थोड़ी चपटी है। चपटी होने की वजह से, क्योंकि ये 23/1/2 अक्षांश पर झुकी हुई है, जिसके कारण ये क्या है, इसको हम भू-आप कहते हैं। भू-आप का मतलब होता है पृथ्वी के समान। जीवन की अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही है, क्योंकि यहाँ पे प्राणवायु है, यहाँ का मौसम जो समताप मंडल, यहाँ तो ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड है, जो मनुष्य के लिए लाभदायक है। वो सारी चीज़ पृथ्वी पर पाई जाती है। पृथ्वी का जो सूर्य है, सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है। सूर्य की जो प्रकाश की जो दूरी है वो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। कितनी है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। और ये पृथ्वी पर पहुंचती है 8 मिनट 16 सेकंड में। कितने मिनट में पहुंचती है, 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंचती है। जो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये पृथ्वी से कितनी दूरी है। ये पृथ्वी से तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर स्थित है। फिर उसके बाद देखते हैं पृथ्वी आ गया। अब पृथ्वी में क्या, पृथ्वी में जो है इसकी अवस्थिति हमने जानी थोड़ी सी। इसका एक उपग्रह भी है, पृथ्वी का एक उपग्रह भी है। एक उपग्रह, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, पृथ्वी का उपग्रह जो है वो चंद्रमा है। कौन सा है, चंद्रमा है। चंद्रमा पे सबसे पहले कौन गया था, नील आर्मस्ट्रांग।
कब गए थे? 20 जुलाई 1969 को। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखा था। और जो चंद्रमा है वो पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? 3,84,400 किलोमीटर दूर है। जो चंद्रमा है, अब इसके बाद आप देखते हैं इस लेसन में और क्या है। इस लेसन में है कि जो चंद्रमा है वो कैसी स्थिति है। वो चंद्रमा पृथ्वी के कितना चक्कर लगाता है? ये पृथ्वी है, पृथ्वी और ये चंद्रमा। ये चंद्रमा पृथ्वी के आसपास 27 दिन में चक्कर लगाता है और खुद के आसपास भी इतने ही दिनों में चक्कर लगाता है। चंद्रमा की जो परिस्थिति की है, परिस्थिति जो है वो जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्र पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह क्या है? ग्रह पढ़े हमने, सौरमंडल, सौरमंडल के बाद ग्रह। अब ग्रह के बाद में होते क्षुद्र ग्रह। तारों, ग्रहों एवं ग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ग्रह, तारों, ग्रह और उपग्रहों के अतिरिक्त जो छोटे छोटे जो क्या असंख्य छोटे पिंड जो होते हैं वो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में चक्कर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में। मंगल और बृहस्पति के बीच में ये चक्कर पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रह से अलग हो गए। उल्कापिंड क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहा जाता है। जो सूर्य है, सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाने वाले जो छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े जो पाए जाते हैं वो उल्कापिंड पाए जाते हैं। और ये कभी कभी उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने लग जाती है और इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ में घर्षण करेंगे। वायु के साथ में समताप मंडल, आयन मंडल में जब वायु के साथ में घर्षण करती है, घर्षण करने के बाद में ये छार छार हो जाती है। उसके बाद ये पृथ्वी पर गिरती है और कहीं कहीं ये ऐसे कई मौकों पर ये सीधे पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी पर गड्ढे पड़ जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? जो आसमान में एक सफ़ेद सफ़ेद एक रास्ता दिखाई देता है, जिसे मानो कोई रास्ता हो। वो रास्ता जो है वो आकाश गंगा कहलाता है। क्या कहलाता है वो? आकाश गंगा कहलाता है। हमारा सौरमंडल इसी आकाश गंगा का एक भाग है। ये जो असंख्य यहाँ ये हमारा जो नक्षत्र मंडल है, हमारा जो सौरमंडल है, सौरमंडल किसका भाग है? आकाशगंगा का भाग। आकाशगंगा कैसी? सर्पिल आकार की है। कैसी आकाशगंगा? सर्पिल आकार की है। ऐसी जो पिन बजाते हैं ना, सर्पिल आकार की, ऐसी है आकाशगंगा। इसी आकाशगंगा का हमारा जो सौरमंडल है वो भी भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। प्राचीन काल, इसे हम आकाशगंगा क्यों कहते हैं? आकाशगंगा इसलिए कहते हैं कि प्राचीन काल में आकाश में एक बहती नदी से की गई थी और हमारे जो भारत की सबसे पवित्र नदी और सबसे धार्मिक जो नदी है वो है गंगा नदी, इसलिए इसे आकाशगंगा कहा गया। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। आकाशगंगा में लाखों तारे हैं। चंद्रमा, पृथ्वी, ग्रह, सौरमंडल में बहुत सारे अलग अलग उल्कापिंड है। ऐसी
ब्रह्मांड में लाखों आकाश गंगाएं मिलकर एक पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करती है, और ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। हमारे सोचने से हम सोच भी नहीं सकते। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो साथियों, ये जो था हमारा लेसन पूरा खत्म हो गया। लेकिन क्या करते हैं, जो पीएससी की परीक्षा तैयारी करने वाले जो होते हैं वो टेस्ट को पढ़ के रुक जाते हैं। टेस्ट को पढ़ के रुक जाना ही एनसीईआरटी को पूर्ण करना नहीं होता है। एनसीईआरटी में जो पीछे प्रश्न दिए जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। कभी कभी तो यूपीएससी सीधे यहीं से प्रश्न उठा लेती है। तो इसमें क्या है, ग्रह और तारे में क्या अंतर है। ग्रह जो है वो खगोलीय पिंड है जिनके पास में खुद का प्रकाश, उष्मा या प्रकाश नहीं होती है, वो ग्रह कहलाते हैं। जिनके पास वे खगोलीय पिंड, ये वो खगोलीय पिंड जिनके पास में खुद का प्रकाश या उष्मा होती है, वो तारे कहलाते हैं। सौर मंडल से आप क्या समझते हैं? सौर मंडल से आप क्या समझते हैं? सौर मंडल जो है वो सौर जो सूर्य के देवता है उन्हें सौर कहा जाता है, और सौर कहने की वजह से इस जो परिवार है वो सूर्य का परिवार हो गया, और सूर्य का परिवार होने की वजह से इसे सौर मंडल कहा जाता है। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? आप तो जानते हैं ये पृथ्वी अद्भुत है ही सही, इस पे जीने की प्राणवायु है, यहाँ पे वातावरण सही साठ है, बिल्कुल मनुष्य के रहने लायक है, इसलिए एक अद्भुत ग्रह। हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? क्योंकि जो चंद्रमा है वो अपना जो चक्कर है वो 27 दिन में लगाता है, 27 डेज में लगाता है खुद का चक्कर, और पृथ्वी का चक्कर भी 27 डेज की में लगाता है, इसलिए उसका हमेशा हमें एक हिस्सा ही दिखाई देता है। ये 27 यहाँ से पृथ्वी जो है, पृथ्वी के आसपास आता है तो 27, और इसके आसपास भी 27 के दिन में ही वो चक्कर लगाता है, इसलिए वो जो है हमें उसका आधा हिस्सा दिखाई देता है। अब सही गलत देख लेते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? पृथ्वी का जुड़वा बहन कौन है? शुक्र है, क्योंकि बुध शुक्र पृथ्वी है ना, बुध शुक्र पृथ्वी। तो बुध के बाद में तीसरा नंबर क्या है? पृथ्वी का, बीच में शुक्र है, तो शुक्र इसकी बहन है। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो पहले बता दिया कि जो पृथ्वी वो तीसरा, मतलब दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह, तो तीसरा जो ग्रह आएगा वो पृथ्वी आएगी। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? दीर्घवृत्ताकार। कौन से? दीर्घवृत्ताकार। जो सभी ग्रह है दीर्घवृत्ताकार पे चक्कर लगाते हैं। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? जो ध्रुव तारा होता है वो किस दिशा का ज्ञान होता है? उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। ध्रुव तारे का उत्तर दिशा से ज्ञान होता है। शूद्र ग्रह किन कक्षाओं के पीछे पाए जाते हैं? मंगल एवं बृहस्पति। जो शूद्र ग्रह है वो कौन कौन से? एक तो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। तो आपको कैसा लगा ये लेसन? अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करके बताइए, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।